आज योगा दिवस है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर जो है हम लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सारी बीमारियां हमारी ये इसी से दूर होती है जब हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, योगा करेंगे, अपने वक्त की पाबंदी करेंगे, नमाज जो हमारा 5 वक्त का है, इसी तरीके से नमाज में जो हम लोग योग करते हैं पूरा योगा ही का ये है। देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कुछ गलत है, बाकी वो सब की अपनी अपनी एक राय होती है, कोई इसमें गलत मुझे तो दिखाई देता नहीं है। हम हमेशा बोलते हैं स्कूल में ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, तो आई थिंक आज का दिन हिंदुस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा शान से मनाया जाना चाहिए, बिकॉज योगा इज समथिंग दैट हैज गॉन टू द वर्ल्ड फ्रॉम हियर। योगा एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई उम्र नहीं है, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं और अपने हद तक सीखते सीखते आगे बढ़ सकते हैं। अपनी लाइफ में ना एक अच्छा सा बैलेंस, एक अच्छा सा डिसिप्लिन ला दो। योगा बहुत एनर्जाइजिंग है यार, इफ यू गाइस कैन डू इट इवन 30 मिनट्स से ज़्यादा चाहिए भी नहीं है, आप 5-6 आसन रोज करो, उतना भी काफ़ी है। सो स्टार्ट अ गुड जर्नी गाइस। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर विशाखापट्टनम से बरेली तक आयोजन किए गए। पीएम मोदी ने योगा करके तनाव से दूर रहने का संदेश दिया। मुंबई में फिल्मी सितारे भी योग करते नजर आए। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता देवेंद्र फडणवीस के दिव्यस फाउंडेशन की तरफ से डोम एसवीपी स्टेडियम वर्ली में आयोजित कार्यक्रम में अभिनेता अर्जुन कपूर, अभिनेत्री नुसरत भरूचा भी दिखाई दी। योग के बाद अपने संदेश में उन्होंने योगा की अहमियत को सबके सामने रखा। यूपी के जिला बरेली में पुलिस के अफसर पुलिस लाइन्स पहुंचे। एडीजी नमित शर्मा, आईजी अजय कुमार सानी, एसएसपी अनुराग आर्य, एसपी सिटी मानुष पारिक, एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा, एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र और एसपी ट्रैफिक अकमल खान इत्यादि योगा करते दिखाई दिए। मदरसों की बात करें तो वहां के तालिब इल्म और उस्ताद योगासन के बाद उसके फायदे गिनाते नजर आए। आइए आपको योगा का ये नज़ारा दिखाते हैं। शिफाउद्दीन, योगा दिवस ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए योगा करना और हमारे जिस्म की जो हम योगा करते हैं उसमें जिस्म हमारा बिल्कुल फरावानी हो जाता है, बिल्कुल चुस्त हो जाता है। और जो लोग ये कहते हैं कि योगा है, ये है, वो है, लेकिन योगा तो हमारा काम ये इस तरीके का है कि हम 5 वक्त भी नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारा एक योगा ही में शुमार होता है। और हम बच्चों को यहाँ ये कराते हैं, कसरत कराते हैं, योगा कराते हैं, घंटा 1.5 घंटा, और इधर उधर के लोग भी आ जाते हैं, उनको भी करवाते हैं, बताते हैं किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से नहीं करना चाहिए। सारी बीमारियां हमारी ये इसी से दूर होती है जब हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, योगा करेंगे, अपने वक्त की पाबंदी करेंगे, नमाज जो हमारा 5 वक्त का है, इसी तरीके से नमाज में जो हम लोग योग करते हैं पूरा योगा ही का ये है, ताकि और कौम को भी पता चले कि किस तरीके से ये होता है। ये तो और लोगों ने भी इसकी तारीफ़ करेंगे, इसका योगा तो किस तरीके से सुबह फजर में 5 बजे उठ के, 4 बजे उठ के अपना कसरत करते, कसरत करने के बाद जाकर दूसरों को भी बताते हैं कि ऐसा करना। और इसीलिए लोग टहलने भी जाते हैं, टहलने जाना और पार्कों में जाकर योगा वगैरह करते हैं। तो इसीलिए हम बच्चों को बताते हैं किस तरीके से योगा करना चाहिए, उठना बैठना, कसरत करना और पैर पे पैर रख के और आगे पीछे किस जो तरीका है पूरा तरीके के साथ हम लोग इसको ट्रेन करते हैं। मेरा नाम मास्टर जमीलुर रहमान है। मैं मदरसा इशाअतुल उलूम में पढ़ाता हूँ, सराय खाम बरेली। योगा दिवस पे क्या कहना चाहिए? आज योगा दिवस पे बहुत अच्छा है। ये बच्चों को हम लोग कराते रहते हैं पीटी के रूप में, लेकिन आज योगा दिवस है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर जो है हम लोगों ने हर्षोल्लास के साथ जो है मनाया गया। विरोध की बात नहीं, इससे आदमी जो है सोच जो है वो अपनी बदले, उससे ये कहे कि ये जो है स्वस्थ होने के लिए खाली जो है ये कर रहा है। आप
पूरी बॉडी आपकी दिन भर स्वस्थ रहेगी। अगर आपने सुबह आधा घंटा जो है योगा कर लिया या एक्सरसाइज कर लिया, ये सब करने से जो है आदमी का जो है स्वस्थ रहता है पूरी तरह से। बच्चे हमारे यहाँ देखें आप, मुस्तकिल कल से तैयारी कर रहे थे, आज उन्होंने किया। और हर साल हम लोग क्या होता है योगा दिवस, अब विरोध करने वाले करते हों वो तो नहीं कह सकते, लेकिन जो इसको करना चाहिए स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है जी। बच्चों को जो है 1 घंटा आधा घंटा जो है लास्ट का जो होता है आधा घंटा, वो हम लोग सिखाते हैं डेली। जो है बच्चे जो है वो सीखते हैं आधा घंटा। और बच्चे हमारे यहाँ माशाल्लाह जो है 150 करीब हैं, जो इस टाइम आपको जो है 70-75 बच्चे जो है प्रेजेंट टाइम मिलते रहेंगे आपको। मेरा नाम इनामुल हसन है, मैं इस मदरसा इरशाद उलूम में टीचर। देखिए, योगा दिवस एक बहुत अच्छी चीज़ है और हमारे यहाँ हर साल इसको बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। हमारे बच्चे भी इसमें बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। उसकी वजह है कि बच्चों को काफ़ी फ़ायदे होते हैं। और इस बार थोड़ी सी गर्मी की छुट्टी की वजह से बच्चे अभी कुछ कम है, बाकी हर साल बहुत अच्छी तरह टीचर स्टाफ सब मिल के मनाते हैं। बहुत खुशी होती है बच्चों को मना के। देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कुछ गलत है, बाकी वो सब की अपनी अपनी एक राय होती है। कोई इसमें गलत मुझे तो दिखाई देता नहीं है। बच्चों को बताते हैं कि देखिए इससे हम लोग करेंगे तो इससे हमें कितना फ़ायदा होगा, हमारी सेहत अच्छी रहेगी, तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि अक्सर स्वास्थ्य को लेके बहुत परेशानी रहती है, पेट को लेके, दर्द को लेके, तो इससे काफ़ी चीज़ों को फ़ायदा होता है। पहली बात तो वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड दैट वी कैन ऑल सेलिब्रेट टुगेदर। बहुत ज़रूरी होता है टू बी एबल टू सेलिब्रेट हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिटनेस। हम हमेशा बोलते हैं स्कूल में ना हेल्थ इज़ वेल्थ, तो आई थिंक आज का दिन हिंदुस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा शान से मनाया जाना चाहिए, बिकॉज योगा इज समथिंग दैट हैज गॉन टू द वर्ल्ड फ्रॉम हियर। तो बहुत गर्व भी महसूस होता है। साथ ही में मौका मिलता है टू बी एबल टू इंस्पायर अ न्यू जनरेशन, न्यू पीपल। योगा एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई उम्र नहीं है। आप कभी भी शुरू कर सकते हैं और अपने हद तक सीखते सीखते आगे बढ़ सकते हो। तो मुझे हमेशा लगता है योगा आपको अलग अलग तरीकों में हेल्प करता है। हम मेडिटेशन की बात करते हैं, हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, तो योगा उन सब का मिश्रण है, एक मिक्स है। So I think I'm very happy and proud as an Indian to be here celebrating internationally Yoga Day, and I feel very happy being here this morning to encourage more people to start doing yoga more often. I think पहली बात तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दिव्यज फाउंडेशन का कि मुझे मौका दिया आकर सबको encourage करने का, सबके साथ समय बिताने का. I think all the women, all the ladies, all the young girls who are inspiring each other by making sure they make yoga a daily part of their culture, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं. इससे अच्छी और कोई बात हो नहीं सकती. Amrita Fadnavis ji हमेशा has been a leader when it comes to making sure that health is celebrated. We bring things to the media so we can pass on the message, and I think अगर मेरे ज़रिए और लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि हमारी जो आज सारी औरतें हैं सेलिब्रेट कर रही हैं, आई एम होपिंग अगली बार हज़ारों से भी ज़्यादा लोग आएंगे. And it continues growing bigger and bigger and bigger. So yeah, I'm very happy to be. देखिए, समय की पाबंदी सबको होती है, सब कोशिश कर रहे, सब मेहनत कर रहे, सब एक ज़िंदगी बनाना चाहते हैं. मैं समझ सकता हूँ कि इतनी आबादी में भागदौड़ मच जाती है, आप भूल जाते हो अपने बारे में ध्यान देना. लेकिन अपने स्वास्थ्य का अगर आप शुरू नहीं करोगे तो कभी अंत नहीं है टू बी वेटिंग. आप ज़िंदगी भर बस वेट करते रह जाओगे और वेट बढ़ते चले जाएगा. तो आई वुड से स्टॉप वेटिंग. वॉकिंग से शुरू कीजिए, योगा से शुरू कीजिए, 10 मिनट दीजिए, 20 मिनट दीजिए. ज़रूरी ये है कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे तो खाने पे कंट्रोल कीजिए. अगर खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा आपको बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है. कोई फिक्स रूल नहीं होता. हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं, हम अखबारों में देखते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ मोटिवेशन अराउंड. यू डोंट हैव टू से कि मैं आज 0 से 100 पहुँचूंगा. कई बार 0 से 1 पहुँचना ही सबसे बड़ी जंग होती है, फिर 1 से 2, 2 से 3. तो बूंद बूंद से बनता है सागर. आई फील फिटनेस इज ऑल्सो वन सच थिंग. अगर आप फ्राइडे बोलो कि मैं मंडे से चालू करूंगा तो सैटरडे संडे क्यों वेस्ट कर रहे हो? आप सैटरडे से ही चालू कर लीजिए. हम हमेशा बीच में आके बोलते नहीं अगले हफ्ते नहीं, वो अगले मील से, अगले दिन से, अगले मोमेंट से आप डिसिप्लिन हो सकते हो. आप कोशिश कर सकते हो कि आप बेटर चॉइसेस लो. तो आई थिंक इट्स अ कंटिन्यूस जर्नी. ये नहीं है कि आपने शुरू नहीं किया, मतलब शुरू किया और गिर गए या गलत हो गया तो यू कांट गो बैक टू इट. यू हैव टू हैव द सेल्फ बिलीफ एंड कंट्रोल कि यार आज गलत हुआ है, आज ठीक से नहीं कर पाए, कल फिर से हम कोशिश करेंगे. एंड धीरे धीरे यू फॉर्म स्मॉल स्टेप्स टू बी एबल टू मूव फॉरवर्ड. मैंने भी वैसे ही किया था. मुझे 4 साल लगे थे
तो अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं मानता हूँ कोई भी कर सकता है। यार मेरी योगा की जर्नी बहुत रीसेंट रही है। मैं पिछले साल ही योगा के आश्रम जाकर आयंगर योगा करके आई हूँ और मेरी डेली रूटीन में योगा अभी अभी नया जुड़ा है। तो टू कम हियर एंड डू आसन्स हियर, आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे कि हम लोगों को बोले कि उनके भी अपनी जर्नी शुरू होनी चाहिए। दे शुड आल्सो गेट कनेक्टेड टू इट. And asanas, like I said, is not just about exercise. It's also about getting inner peace, connecting your mind, body in a balance. And ये जो स्थिरता आती है ना, वो मैं explain नहीं कर सकती. It's very energizing. So I'm very glad I'm on a platform like this on a day today with Amrita ma'am and all of these people जिन्होंने हमें योगा करवाया. बस I hope हमारे थ्रू आगे ये मैसेज बढ़कर और सब योगा कर पाए. यार कोशिश करती हूँ डेली रूटीन में फॉलो करूँ. कभी कभार नहीं होता काम के चलते, बट जितना हो सकता है आई ट्राई एंड डू ऑल दीज आसन. प्रोजेक्ट तो अभी छोरी 2 आ ही गई है, अभी देखती हूँ आगे क्या आता है. बट ऑडियंस से यही कहूंगी यार, अपनी लाइफ में ना एक अच्छा सा बैलेंस, एक अच्छा सा डिसिप्लिन ला दो. योगा बहुत एनर्जाइजिंग है यार. इफ यू गाइस कैन डू इट इवन 30 मिनट्स, उससे ज्यादा चाहिए भी नहीं है. आप 5-6 आसन रोज करो, उतना भी काफी है. सो स्टार्ट अ गुड जर्नी है. सभी को जागतिक अंतर्राष्ट्रीय योग दिन की शुभकामनाएं. और आज बहुत खुशी है कि दिव्यज फाउंडेशन बीएमसी का साथ जो है वो और सुदृढ़ हुआ है. आज हमारे बीएमसी के सफाई कर्मचारियों के लिए हमने योग दिन का एक शिविर रखा है, जिसमें योगा और अलग अलग ट्रेनिंग सेशंस रहेंगे, जो उनके लिए, उनके जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा. आपको पता होगा कि योग दिन का इस साल का थीम क्या है. थीम है एक प्रकृति एक स्वास्थ्य, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ. उसका मतलब है योग आप तो करे, वो लोगों को भी प्रेरणा दीजिए कि योग करे, क्योंकि योग एक ही वो साधन है जिससे आपका तन मन एकदम बैलेंस रहेगा और आपकी जो जीवन जीने का तरीका रहेगा वो योग सिखाएगा, जिससे आपका जीवन और बेहतरीन होगा. चैलेंज यही होता है कि हमारे देश में या जग भर में ही बहुत लोग हैं जिनकी बहुत ज़रूरतें हैं, और वो ऐसा लगता है कि हम इतना छोटा सा एक योगदान दे रहे हैं, कैसे हम पूरी दुनिया खुश कर पाएंगे, हैप्पी कर पाएंगे. तो बस हमें ये सोचना है कि हमें जितना जमे, गिव योर बेस्ट. और ऐसा अगर कैस्केडिंग इफेक्ट हो, हर इंसान अपने तरीके से कुछ करता रहे, तो दिस वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन. यहाँ पे हर साल मनाया जाता है और हर साल हम लोग अमृता जी को सपोर्ट करने के लिए, दिव्यज फाउंडेशन के काम को सराहने के लिए यहाँ पे हमेशा आते हैं. इस योगा डे के दिन पे आज सभी को एकत्रित करना और ये जन जागृति करना कि हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है, और माइंडफुलनेस एक्टिविटीज अपने इंडिया से जो शुरू हुआ और आज इंटरनेशनली सब जगह पे आज सेलिब्रेट हो रहा है, इसका हमें फक्र है हमारे प्राइम मिनिस्टर के विजन के ऊपर और दिव्यज फाउंडेशन के एक्टिविटीज के ऊपर. तो सभी को हैप्पी योगा डे. मैं डॉक्टर रेखा चौधरी, ग्लोबल वेलनेस एम्बेसडर और फाउंडर हूँ वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स डे की, जहाँ पे हम लोग हमेशा प्रमोट करते हैं डिजिटल डिटॉक्स इम्पोर्टेंट है और सोशल मीडिया और मोबाइल से दूर रहना बहुत इम्पोर्टेंट है. माइंडफुल एक्टिविटीज बॉडी के लिए, माइंड के लिए और सोल के लिए करना बहुत इम्पोर्टेंट है. इस दिन के लिए सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और इस योगा डे को वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स डे की तरफ से पूरा हम लोग सपोर्ट करते हैं. इसीलिए आज मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम में शामिल हूँ. इस दिन को अप्रिशिएट करते हैं और उन्होंने इसको वर्ल्ड योगा डे अनाउंस कर दिया. सो मेरे लिए बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि मैं खुद योगा में बहुत बिलीव करता हूँ. रेगुलरली मैं सुबह 5:30 बजे उठ के मैं योगा सेशंस करता हूँ, मैं कराता भी हूँ योगा सेशंस. सो एक एक्टर के लिए बहुत अच्छी बात है ये योगा करना, बिकॉज यू नो योगा से क्या होता है, क्लैरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड स्पॉन्टेनियस इन एक्शन. ये हर इंसान के अंदर होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ढका हुआ होता है. सो ये योगा आपको उस चीज़ों से बाहर निकालता है, उस चीज़ों को और एनहेंस करता है. आपकी एक्टिंग एबिलिटी, क्रिएटिविटी जो होती है उसको एनहेंस करता है. सो आई थिंक योगा इज अ वेरी इनिशिएट फॉर ऑल द पीपल. सबको करना चाहिए, सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए आज के दिन के लिए.